और अब बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुंबई के जुहू में लगी भीषण आग। जी हां, जुहू की मनीषा बिल्डिंग में लगी है ये आग। छठी मंजिल पर एसी यूनिट से उठी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, ऐसी खबरें हमें मिल रही है। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित जुहू इलाके में दर्शकों गुरुवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब मनीषा बिल्डिंग की छठी मंजिल पर आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक जेवीपीडी रोड नंबर 12 पर आयोग निधि अस्पताल के पास स्थित इस बहुमंजिला इमारत में एक एसी यूनिट में अचानक आग भड़क गई और सुबह 7:43 पर मुंबई फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना मिली है, जिसके बाद राहत और बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंच गया। आग की गंभीरता को देखते हुए इसे लेवल 1 श्रेणी की आग में घोषित कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड के अलावा पुलिस, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, बीएमसी, पीडब्ल्यूडी और एम्बुलेंस सेवाओं की टीमें भी मौके पर तैनात रही। दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोक दिया और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। राहत की बात तो यह है दर्शकों की इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें, माया नगरी से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अचानक से एसी यूनिट में आग लगने की खबर है। छठी मंजिल पर एसी यूनिट से उठी आग की लपटें और फायर ब्रिगेड ने संकट को फिलहाल तो खत्म कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, राहत की गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिल रही। आप देखिए, आग की घटनाएं जो है वो लगातार लोगों को डरा रही हैं। अब हर राज्य, हर जिले में जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है, जितना नुकसान हुआ है। अब याद कीजिए दिल्ली का मालवीय नगर अग्निकांड, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। दर्दनाक वो हादसा था। और अब जुहू की मनीषा बिल्डिंग में आग लगने की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जुहू की मनीषा बिल्डिंग, जी हाँ, ये जो बिल्डिंग है जो आपको दिखा रहे हैं, इसका नाम था मनीषा बिल्डिंग। और मनीषा बिल्डिंग में ही आग की लपटें उठी हैं। बता दें आपको, एसी यूनिट में अचानक से आग लग जाती है, लेकिन किसी के जान माल की हानि नहीं हुई है, ये गनीमत है। हादसे में किसी के घायल होने की भी खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड ने तुरंत संकट का समाधान किया है। फिलहाल ये दर्शकों को पता लगाया जा रहा है कि आग कैसे लगी, किस वक्त लगी, और आग के कारणों की जांच लगातार की जा रही है। ये बिग ब्रेकिंग अब तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से। मुंबई के जुहू में मनीषा बिल्डिंग, जहां एसी यूनिट में आग लगने की जो घटना सामने आई है, जुहू में आग का अलार्म, वो तो गनीमत रही कि आग के अलार्म से लोग जो है वो बाहर आ गए। आप देखिए, वहां पर जो लोग हैं बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए जब भी फायर अलार्म बजता है तो लोग तुरंत घरों से बाहर निकलते हैं। और यही वजह है कि वहां पर सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। तत्काल तरीके से लोगों को बचाने के लिए वहां पर एक्टिव मोड पर लोग नजर आए हैं। और गनीमत यह है कि इस आग में किसी के घायल होने की खबर हमें नहीं मिली है। जुहू की मनीषा बिल्डिंग में लगी भीषण आग, जुहू में आग का अलार्म। और आप देखिए, एसी में चिंगारी उठती है, बिल्डिंग में हड़कंप मच जाता है और जो आसपास के लोग हैं वो बेहद डर जाते हैं और यहाँ पर तुरंत घरों से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी के जान माल की फिलहाल क्षति नहीं हुई है। दमकल विभाग ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। और मेरी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है मुंबई से श्वेता। श्वेता, ये बताइए कि आग कैसे लगी? फिलहाल तो कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन उस वक्त बिल्डिंग में कितने बजे फायर अलार्म बजाया गया और लोग कब बाहर निकले हैं, क्या जानकारी श्वेता? जी बिल्कुल, देखिए ये जो आग की घटना है ये दरअसल अंधेरी वेस्ट जुहू इलाके की। आपको बता दें, तकरीबन सुबह 7:45 की ये घटना बताई जा रही है, जो फायर का दमकल विभाग है उनके द्वारा। और आगे की सूचना के हिसाब से आपको बताएं कि जिस तरीके से एसी यूनिट में आग लगी है, तो इसका कयास लगाया जा रहा है ये एक शॉर्ट सर्किट का केस हो सकता है। हालांकि इसकी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो कुछ देर में तैयार की जाएगी, लेकिन फायर डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि एसी यूनिट में आग लगी थी। लेकिन गनीमत ये रही, जैसा कि आपने बताया, कि ये छठवीं मंजिल तक ही ये पूरी आग सीमित रही, आग आगे नहीं भड़की। आपको बता दें, जुहू का ये मामला है और वहां पर हम जानते हैं मुंबई का एक सबसे पॉश इलाका जुहू माना जाता है, कई सेलिब्रिटीज का वहां पर घर है। ये दरअसल आग जुहू में जेवीपीडी गली नंबर 12 में हुई थी। अगेन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका माना जाता है। और सच में गनीमत इसी बात की थी कि छठवीं मंजिल तक ये आग सीमित रही, क्योंकि फायर अलार्म बजा। आप सोचिए कि कितनी सतर्कता थी लोगों में कि जब फायर अलार्म बजते ही लोग उस बिल्डिंग से बाहर आने लगे। फायर डिपार्टमेंट की जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही जो आसपास के जो निवासी हैं उन्होंने भी इस बात को देखा और बाकी जैसे ही लोग बाहर आए उनकी सुरक्षा और उनकी मदद के लिए लोग आगे पहुंचे। हालांकि अब जो ताजा अपडेट है, आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और अब इसकी जो आगे की रिपोर्ट है कि दरअसल आग कैसे
से लगी और इसके क्या कुछ कारण थे, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी दमकल विभाग द्वारा। लेकिन इस वक्त आग नियंत्रण में है और किसी की जान मान की हानि नहीं हुई है। ये भी एक सबसे बड़ी बात है देखने लायक कि किस तरीके से जो लोग सतर्क थे, आग लगते ही फायर अलार्म यूनिट बजा और वैसे ही लोग घर से बाहर निकल गए। ये सबसे बड़ी बात थी। बिल्कुल श्वेता, देखिए गनीमत यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। आप याद कीजिए दिल्ली का अग्निकांड अब तक रूह कपाने वाला है। और श्वेता देखिए यही वजह है कि पूरे राज्यों में, हर राज्य में दिल्ली अग्निकांड के बाद से अब हर बिल्डिंग में सुरक्षा की चेकिंग की जा रही है और अगर लापरवाही आपने बरती है तो भारी भरकम इन बिल्डर्स पर जुर्माना ठोका जा रहा है। श्वेता ये भी बताइए मुंबई से अब तक कितनी खबरें हैं जहां पर फायर सेफ्टी के लिए कोई आम नागरिकों के बचाव में कोई उपाय नहीं किए गए हैं, बिल्डिंग्स में लापरवाही बरती जा रही है, ऐसी खबरें आपको कितनी मिल पाई हैं अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंबई फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने एक बड़ा इंस्पेक्शन जारी किया था, हम देख रहे हैं पिछले सप्ताह से ऑन ग्राउंड काफी बिल्डिंग्स में जांच की जा रही है, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, अकोमोडेशन में, सारी कमर्शियल यूनिट्स में भी जांच की जा रही है कि कहीं कहीं लैप्सेस मिले और जिन्होंने फायर सेफ्टी के कंप्लायंस के साथ अगर उन्होंने किसी प्रकार का समझौता किया या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो उन्हें आड़े हाथ लिया जाएगा। आपको बता दें ऐसे ही ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन के चलते 600 यूनिट्स अब तक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट चेक कर चुकी है, जिसमें से तकरीबन 200 के पास हमने देखा कि कई जगहों पर लाइसेंस नहीं है या एनओसी उनके पास नहीं है, कंप्लायंस पूर्ण रूप से उनके पास कंप्लीटेड नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और जहाँ पर सतर्कता लोगों ने दिखाई, दूसरी ओर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर रहती है कि ऐसी हताहत कभी वापस ना आए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से दिल्ली का मालवीय नगर से जो केस था, देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।